नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज़ उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं शशांक श्रीवास्तव। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार आतंकियों के साथ आतंकी गतिविधियों की जद में बनी रहती है। ऐसा ही कुछ रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुआ। एटीएस ने आतंकी के छुपे होने की सूचना पर लखनऊ के मैंगो बेल्ट काकोरी के एक मकान को घेरा। एटीएस ने इस मकान से अलकायदा से जुड़े 2 आतंकियों को पकड़ा है। पकड़े गए आतंकियों के नाम मसऊद्दीन और मिनहाज अहमद है। उत्तर प्रदेश के आतंक निरोधी दस्ता यानी एटीएस ने रविवार को दुबग्गा चौराहे के पास से सीते विहार कॉलोनी से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मलियाबाद निवासी शाहिद और उसका साथी वसीम है। दोनों अन्य प्रतिबंधित सामान दोनों के पास से बरामद हुए। इनके पास से 2 प्रेशर कुकर बम, अर्धनिर्मित बम के साथ ही 7 से 8 किलो विस्फोटक सामग्री, कई पिस्टल तथा अन्य प्रतिबंधित सामान भी बरामद हुआ है। दोनों ही ट्रेंड आतंकी हैं। इनकी योजना 3 से 4 दिन में लखनऊ के एक सांसद व अन्य भाजपा नेताओं को अपने विस्फोट से उड़ाने की थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने पुलिस प्रशासन की मदद से क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जितनी गुंडागर्दी हुई उतनी ही किसी चुनाव में नहीं हुई। अगर पंचायत का चुनाव देखा जाए तो प्रशासन का इस्तेमाल उसमें पूरा दिखा है। चुनाव के परिणाम कुछ और होते अगर प्रशासन इसमें ना होता। इसके अलावा अखिलेश यादव ने बसपा और सपा में आए नेताओं का स्वागत किया है। तो फिर समाजवादी पार्टी क्या करें? भारतीय जनता पार्टी जनता से नहीं लड़ सकती। जनता बदलाव चाहती है और बदलाव का परिणाम आपने देखा है कि सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते थे। आज भी गिनती कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार, पैसे का और प्रशासन का इस्तेमाल हुआ है, उससे परिणाम बदले हैं। आज जनसंख्या ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कि जिला पंचायत सदस्यों को और बीडीसीओ को कैसे मनाया। आज जनसंख्या नीति लेके आ रहे हैं और क्या लगता राज्यसभा सांसद व पूर्व डीजीपी ब्रजलाल का एक बयान आया। यूपी एटीएस ने लखनऊ में 2 आतंकवादियों को मिनियाज अहमद व नसरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बैठकर अपने हैंडलर उमर हरमंडी के निर्देश पर योगी सरकार को बदनाम करने के लिए लखनऊ में बड़ी वारदात करने की फिराक में थे। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में विस्फोटक गोला बारूद इकट्ठा कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें एटीएस और सरकार पर भरोसा नहीं। अपने वोट बैंक के लिए जिहादियों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाली व्यथा समझी जा सकती है, जो कि अखिलेश सरकार कर रहे हैं। सीधे तौर पे कहना गलत नहीं होगा कि ब्रजलाल ने अखिलेश यादव के बयान पर हमला बोला है। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक रिएक्शन दिया है 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी का। दोनों अलकायदा के हैं, मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन। अलकायदा जानते किसका है? ओसामा बिन लादेन का, जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान में मार दिया था। अल जवाहिरी का भी पता नहीं है, वो शायद जिंदा है। अलकायदा वो है जो सीरिया और इराक में लड़ रहा है, अफगानिस्तान में लड़ रहा है, और वो आतंकवादी हैं जिन पर आज अखिलेश यादव ने कहा है कि एटीएस पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं एटीएस को बधाई देता हूं। मैं अखिलेश जी के व्यथा समझ सकता हूं। वोट बैंक की राजनीति की तरह ये पार्टी हमेशा जिहादियों के साथ रही है। लखनऊ में कांग्रेसियों का जोरदार प्रदर्शन हुआ। परिवर्तन चौक पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता कर रहे हैं प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने फिर से खोला है मोर्चा। तांगा और रिक्शा चलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है प्रदर्शन। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। योगी और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे। कांग्रेसियों के प्रदर्शन को देखते हुए कई थानों के फोर्स मौके पर मौजूद है। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी की है। सड़क जाम कर कांग्रेसी कार्यकर्ता कर रहे थे। बात करते हैं किन्नरों के दर्द की। जी हाँ, किन्नरों के दर्द को सरकार ने समझा है। उत्तर प्रदेश में वर्षों से चली आ रही 3rd जेंडर यानी किन्नरों की मांग पर पहली बार केंद्र और राज्य सरकार ने अपना रुख साफ करते हुए इनके दर्द को समझकर यूपी में अन्य राज्यों की तर्ज पर किन्नर आयोग बोर्ड स्थापित करने को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें, इसमें 12 सदस्य होने की बात भी सामने आ रही, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाना भी प्रस्तावित है, जिसको लेकर किन्नरों में खुशी की लहर है। आज लखनऊ में किन्नर नेता व समाज सेवी सोनम ने मोदी, योगी और सुनील बंसल को इस आयोग के गठन के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें जो न्यायालय में नहीं मिला वो इस सरकार ने देने का काम किया है। इससे किन्नरों को फायदा मिलेगा और मांग भी की है कि जल्द से जल्द इस आयोग का गठन हो, जिससे उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। हुआ है, उसके बाद भी आपकी क्या मांगे हैं?
मैं सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी उन्होंने ट्रांसजेंडर किन्नरों के लिए सोचे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने भी किन्नर आयोग बोर्ड का गठन कर दिए हैं। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ और मैं सुनील बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदेश अध्यक्ष जी का, चाहे बनाएं, क्योंकि किन्नर समाज का जो उत्थान रुका हुआ है अदर राज्यों में, हमसे जो छोटे राज्य हैं छत्तीसगढ़, हमसे जो छोटे राज्य है झारखंड, वहाँ किन्नर का गठन हो गया है ट्रांसजेंडर आयोग का। उत्तर प्रदेश किन्नर वेलफेयर बोर्ड का गठन हो चुका है। मैं उसके लिए दिल की गहराइयों से श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी का एवं सुनील बंसल जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि 12 सदस्य हैं, उसमें एक उपाध्यक्ष है और राज्य मंत्री का दर्जा देंगे संविधान के अनुसार। जो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि किन्नर समाज का बहुत सारा काम रुका हुआ है, जिसके कारण से अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भी काम नहीं हो पाया, तो मैं यही मांग कर रही हूँ, जो आप किसी को भी बनाइए पर जल्दी इस बोर्ड पे नियुक्ति करने के लिए मैं करवन निवेदन हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ। भाजपा प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, हार के बाद बौखलाहट है सपा में। लगातार हार से सपा का संतुलन बिगड़ गया है। 17 और 19 की हार के बाद पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में हार से ये बौखला गई। समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। इनके पास सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये धन बल और पुलिस बल का दुरुपयोग का आरोप लगाते आए हैं। पहले ईवीएम का आरोप लगाते थे, पर जनता लगातार इनको जवाब दे रही। पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख में भी इन्हें शिकस्त मिली है। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये कहना है भाजपा प्रवक्ता अनिल आनंद दुबे। मैडम, कल जो पंचायत चुनाव में अव्यवस्था रही, जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर के अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, लगातार मिल रही हार से पूरी समाजवादी पार्टी जो है वो बौखलाई हुई है और उनका मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ हो गया है। 2017 में हारे, 2019 में हारे। जब पहले हारते थे तो ईवीएम पे सवाल उठाते थे। जब पंचायत चुनाव में हारे तो आरोप लगाने लगे कि गुंडागर्दी हुई है, धनबल का इस्तेमाल हुआ है, जबकि बड़ी संख्या में उनके लोगों ने इस चुनाव को जो है प्रभावित करने की कोशिश की, गुंडागर्दी की। कई उनके एमएलसी की गाड़ी में, उनके पंचायत सदस्यों की गाड़ी में जो है पैसे पकड़े गए। तो कुल मिलाकर ये है कि इनकी ज़मीन जो है वो खिसक चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता इन पर अब विश्वास नहीं कर रही है। चुनाव दर चुनाव इनको जो है हार का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। बात करते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष की। लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत ने किया शपथ ग्रहण। लखनऊ में आज नवनियुक्त जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत ने अपना पदभार ग्रहण किया, साथ ही पद की गोपनीयता की शपथ भी ली। इस मौके पर भाजपा के पूर्व एमएलसी रामचंद्र प्रधान, जिला अध्यक्ष भाजपा सहित तमाम जिला पंचायत के सदस्य भी मौजूद थे। इस अवसर पर पहले दिन प्रथम बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें पंचायत सदस्यों की माने तो उन्होंने अपनी बातों को भी रखा है, जिसका अगली बैठक में समस्याओं का निस्तारण भी किया जाना तय हुआ है। मैं रामचंद्र प्रधान, पूर्व एमएलसी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। सर, जो ये आज कार्यक्रम किया गया है शपथ ग्रहण का, इसके बारे में क्या है? शपथ ग्रहण आज सारे माननीय अध्यक्ष जी का शपथ ग्रहण हुआ और फिर सारे सदस्यों ने शपथ ली। तो इसी के ये तो एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम था, उसी परिप्रेक्ष्य में आज शपथ ग्रहण हुआ है। बात करते हैं, भानु को भाजपा ने खरीद लिया इसलिए हारी सपा, ये आरोप है। एक रात पहले ही हो गया था भाजपा प्रत्याशी से सौदा। चुनाव के बाद सपा नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी सपा नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। रविवार को मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव में दूसरे पद पर रहे आयुष यादव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद सुलेमान संयुक्त रूप से ये बात कही कि भानु प्रकाश यादव ने एक रात पहले ही भाजपा प्रत्याशी से सौदा कर लिया था, इसलिए समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख चुनाव हारा गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान पर भी गंभीर आरोप लगाए गए और सभी आरोप निराधार हैं। महानगर में पीतल बस्ती स्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद सुलेमान के आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। यहाँ तक बात चुनाव की है, चुनाव हमने समाजवादी पार्टी को लड़ा है। समाजवादी पार्टी ने जो 2 प्रत्याशी किए, भानु यादव और आयुष यादव, इनमें यह सहमति बनी थी कि चुनाव से पहले 4 दिन पहले बैठ के बात कर लेंगे, जिसके नाम पे ज़्यादा वोट आएंगे हम उसे प्रत्याशी बना देंगे।
आयुष के नाम पे आए 41 वोट इकट्ठे हुए, भानु यादव के नाम 25 वोट इकट्ठे हुए। जब कल चुनाव हो रहा था, चुनाव से पहले एक दिन पहले भानु यादव जो थे वो भाजपा के संपर्क में चले गए। उन्होंने जो है भाजपा के जो मतलब तो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं रणधीर सिंह, उनसे उनकी बैठ के कहीं ना कहीं बात हो गई है। जब बात हो जाती है उसके बाद कल जब आते हैं वोटिंग का नंबर आता है तो भानु यादव जो थे अपनी महिलाओं को लेके, पुलिस प्रशासन को लेके, जहां 66 वोट हमारे पास थे उनमें से 25 वोट निकाल कर ले आते हैं, हमारे पास 41 वोट रह जाते हैं। रोजगार सेवक नवनीत कुमार बरसों से डालता चला आ रहा है गरीब मजदूरों के हक पर डाका। विकासखंड डिलारी की ग्राम पंचायत सौदासपुर में रोजगार सेवक नवनीत कुमार कई सालों से करता चला आ रहा है इस तरह का खेल। गरीब मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वहीं नरेगा के गरीब मजदूरों का कहना है कि पिछले कई सालों से लगातार मजदूरी का घोटाला साफ साफ नजर आ रहा है और गाँव के रसूख रामसुख जैसे दर्जनों मजदूर मुन्नू के खेत में हारून के खेत तक 5 दिन काम किया, लेकिन 14 दिन तक मास्टर रोल भरा गया। इसी तरह गांव के फर्जी दर्जनों पुरुष और महिलाओं का मास्टर रोल 14 दिन का घर बैठे भर दिया जाता है। अधिकारी इस बात को लेकर मौन बैठे हुए हैं। अब देखना यह है कि आला अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। मुंडा पांडे टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के 3 कृषि बिल काले कानून को लेकर विरोध साफ नजर आया। 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसान और मुरादाबाद में मुंडा पांडे टोल प्लाजा पर पिछले 45 दिनों से बैठे हुए किसान लगातार जल्द से जल्द 3 कृषि बिल को सरकार द्वारा वापस किए जाने की मांग ले रहे। तभी सभी किसान अपने घर वापस लौट जाएंगे। तब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता है जब तक किसान घर वापस नहीं लौट। हम लोग यहाँ लगातार 1.5 महीना लगभग 45 दिन यहाँ पर हो गए हैं बैठे हुए और दिल्ली बॉर्डर की सीमाओं पर लगभग 8 महीने हो चुके हैं। सरकार ये जो 3 कृषि काले कानून लाई है, इनके विरोध में किसान खड़ा हुआ है और ये जब तक कृषि काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक घर वापसी नहीं है। आज इसी उपलक्ष्य में मुरादाबाद में एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आना हुआ तो हम लोगों ने उनको एक ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के नाम, जो कि एसडीएम सदर यहाँ पहले ही आ गए थे। उन्होंने काफ़ी फोर्स के साथ में लगा करके हम लोगों को मिलने नहीं दिया। फोर्स तानाशाही कर रही है, जैसे सरकार की तानाशाही है इस तरह से ये फोर्स भी तानाशाही करती है। महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया तांगे पर खड़े होकर प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के बड़े दामों के विरोध में कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लेकर सरकार का जताया विरोध। शास्त्री चौक सचांद चौक तक निकाली गई तांगा यात्रा। कांग्रेस दक्षिण जिलाध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन में पूर्व सांसद राजा रामपाल, प्रदेश सचिव विकास अवस्थी सहित तमाम महिला कार्यकर्ता भी मौजूद। पश्चिम बंगाल से दिल्ली एनसीआर वाया कानपुर चकेरी नेशनल हाईवे में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित भाई मांगुर मछलियों की सप्लाई की जा रही है, जबकि नियमानुसार आदमखोर थाई मंगूर मछलियों का पालन क्रय विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। लेकिन मोटे मुनाफे और सेटिंग गेटिंग के बल पर यह प्रतिबंधित मछलियां तस्करी बदस्तूर जारी है। कानपुर के डीसीपी ट्रैफिक बीबीजीटीएस मूर्ति को मुखबिर की सूचना द्वारा सटीक इनपुट मिला था कि पश्चिम बंगाल से 3 ट्रक थाई मंगूर प्रतिबंधित मछलियों को खेप कानपुर के चकेरी नेशनल हाईवे से लेकर दिल्ली एनसीआर की तस्करी के लिए जा रहा है। जिसके बाद मुखबिर से प्राप्त इनपुट के आधार पर डीसीपी ने ट्रैफिक पुलिस की एक टीम हाईवे पर चेकिंग के लिए लगा दी, जिसमें उन्हें सफलता हासिल हुई है। देखिए, सुबह करीब 11 बजे मुझे एक इनपुट आया था मेरे सीओजी पे कि प्रतिबंधित मछली जो है मंगूर नामक मछली है वो प्रतिबंधित है और उस मछली का 2 ट्रक वेस्ट बंगाल कोलकाता से गाजियाबाद जा रहे हैं। तो इसी इनपुट पे हमने हमारे जो संबंधित यातायात निरीक्षक जो है राजवीर सिंह परिहार पूर्व यातायात निरीक्षक पूर्वी को उनको अलर्ट किया और हमने कहा कि जो चेकिंग के दौरान इस पर्टिकुलर रूट पे ज़्यादा ध्यान दे और उस इनपुट पे आधार पर ट्रकों को पकड़ने का कोशिश करें। तो उनके प्रयास सफल रहा। 2 ट्रक हमने पकड़ लिया है अभी और तीसरी ट्रक का भी अभी इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो हमारे जो फोर्स है वहाँ पे अभी भी चकेरी और आगरा जाने वाली जो हाईवे है वहाँ पे फोर्स खड़ी है। तीसरा गाड़ी को भी पकड़ने के लिए अब पूरा प्रयास चल रहा है और इनको पकड़ने के बाद हमने एसएचओ चकेरी को भी बुलवाया वहाँ पे और संबंधित मछली विभाग जो बंदे हैं उनको भी बुलाया कि
कंफर्म करे कि ये मछली जो है वो प्रतिबंधित है या नहीं। उनके विभाग वाले ने भी ये कंफर्म कर दिया कि मछली प्रतिबंधित सेक्शन में है। तो हमने 6 से 6 चेकेरी को भी बुलाया और उनको विधिक कार्रवाई के लिए आदेश दिया। संभल में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर राज्य विधि आयोग द्वारा ड्राफ्ट बनाने के बाद एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि योगी, मोदी और मोहन भागवत पर तो बच्चे ही नहीं हैं। जी हाँ, जहाँ तक योगी की ताल्लुक है, मोदी जी का ताल्लुक है या मोहन भागवत का ताल्लुक है, इनके तो बच्चे ही नहीं हैं। इन्होंने कहा ना इन्होंने शादी की है, ना ही इन्होंने हिंदुस्तान में जब बच्चे पैदा नहीं होंगे तो कल क्या होगा। कल को ज़रूरत पड़ी तो हमारा मुकाबला करने के लिए किसी मुल्क से, हमारे मुल्क में फिर आदमी कहाँ से आएगा। इधर भी तो इतना होना चाहिए। तुम कितना भी रोक लगाओ, जितनी अल्लाह ने बनाई है उतनी दुनिया के अंदर है। तुम्हारी इस रोक या इस कानून से कुछ नहीं होगा। ये आरोप लगाया है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनिए। सांसद जी, राज्य विधि आयोग ने ड्राफ्ट तैयार किया है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के। अगस्त में वो सरकार को सौंपा जाएगा और आयोग ने 19 जुलाई तक लोगों से इस पर राय मांगी है। तो आपका क्या रिएक्शन है इस कानून से? भाई देखिए, अब जहाँ तक योगी जी का ताल्लुक़ है, मोदी जी का ताल्लुक़ है या मोहन भागवत जी का, इनके तो बच्चे हैं नहीं, शादियाँ हैं कि नहीं। अब बताओ, जब सारा हिंदुस्तान में जब बच्चे ही पैदा ना करने दोगे तो कल को ज़रूरत पड़ी कहीं हमारी मुकाबला करने किसी मुल्क से, तो हमारे मुल्क में फिर आदमी कहाँ से आवेगा? हैं? अरे इधर भी तो घाटा होने लगेगा, ये ना होगा घाटा? हैं? तो इसका घाटा शुरू हो जाएगा। दूसरे, इस्लाम का कानून, शायद मैंने उस दिन बताया था, इस्लाम का कुरान शरीफ में, ये बात नहीं कि मैं ज़ुबानी कह रहा हूँ, कुरान शरीफ में है, ये अल्फाज हैं कि अलस्तो, जब दुनिया बनाई नहीं थी, दुनिया अल्लाह ने, ये कोई पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ रूहें पैदा की थी अल्लाह ने। आज के समाचारों में बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।